अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मैंने आज करवाने जाना था स्किन ट्रीटमेंट, और इस स्किन ट्रीटमेंट का नाम है माइक्रो नीडलिंग। इसकी डिटेल्स मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैं बस कुछ ठंडा बना रही थी पीने के लिए। तो मैं ये बेरीज़ की और पाइनएप्पल, कीवी, जो भी फ्रूट्स रखे हुए थे उन सब की मैं स्मूदी बनाने लगी थी। इसमें मैंने फ्रोज़न बेरीज़ ऐड की हैं, पीच ऐड किया है, पाइनएप्पल के स्लाइसेस ऐड किए हैं, साथ ही कीवी ऐड की है। और उसके अलावा इसको थोड़ा-सा थिक करने के लिए मैंने योगर्ट के 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं और स्वीटनर के तौर पे मैंने हनी ऐड किया है। ये मैंने नया निंजा का ब्लेंडर लिया है, तो इसके साथ ना ये स्मूदी बनाने वाले जार्स आए हैं 3, और इसमें इतनी अच्छी स्मूदी बनती है। इसमें अभी मैं नट्स भी ऐड करूँगी, जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और नट्स ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल गायब, इतनी मज़े की स्मूदी इसमें बनती है। सब कुछ क्रश हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या-क्या ऐड हुआ हुआ है। इसके साथ आया है एक फूड प्रोसेसर जिसमें आटा भी गुन जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा इसके साथ एक बड़ा जग भी आया है। वो रेयरली ही हमारे घर यूज़ होता है कि कभी बहुत ज़्यादा ही स्मूदी वगैरह बनानी हो या फिर वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करनी हो, और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जैसे कीमा वगैरह चॉप करना है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है ना, इसका पूरा फूड प्रोसेसर है और ये बहुत अच्छा है। ये देखें, इतने मज़े की स्मूदी बन के ये रेडी होती है ना, और गर्मियों में पी के मज़ा आ जाता है। बाहर इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, $10 का एक ग्लास मिलता है लार्ज, तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। तो बस स्मूदी वगैरह पी के अब हम निकलने लगे थे। अच्छा, जो स्किन क्लिनिक है वो शॉपिंग सेंटर के अंदर ही है, तो मैं चली जाऊंगी अपना ट्रीटमेंट करवाने, और हस्बैंड जो है ना वो अमल के साथ कहीं इधर ही घूम लेंगे शॉपिंग सेंटर के अंदर। ये ट्रीटमेंट ना बेसिकली आपके स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है, और जब कोलेजन बूस्ट होता है, जो स्किन के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट मैं सेकंड टाइम करवा रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने करवाया था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मेरी स्किन की हालत बहुत ही बुरी थी। इतने ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बन गए थे एक्नी के बाद मेरे फेस पे, हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वो जा ही नहीं रहे थे। और फिर एट लास्ट मैंने ये ट्रीटमेंट बुक किया, और यू वोंट बिलीव कि इवन 1 मंथ के अंदर मेरे सारे जो एक्नी के डार्क स्पॉट्स थे वो चले गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। और इतनी अच्छी ग्लोई स्किन हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है, ऑयली स्किन है, एनलार्ज्ड पोर्स हैं और रिंकल्स हैं फेस पे, तो उसको भी ये हैंडल करता है। स्किन के ऊपर रेडनेस होती है ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और मैक्सिमम वो रात तक रहती है। यानी जिस दिन आपने ट्रीटमेंट करवाया उस दिन पूरा रहती है, और नेक्स्ट डे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसका 24 आवर्स का डाउन टाइम है। 24 आवर्स के बाद आप मेकअप भी पहन सकते हैं, और जिम वगैरह जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें थोड़ी स्वेटिंग होती है वो आप सब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट फ़िनिश करने के बाद हम चले गए थे ग्रॉसरी शॉप। वहाँ पर अमल की हमने बॉटल लेनी थी स्कूल की, वो ली, और उसके अलावा तो छोटी-मोटी जो ग्रॉसरी थी वो करी। फिर उसके बाद हमने लेना था आज क्विल्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। काफ़ी देर से हम देख रहे थे, क्विल्ट बाय करने का सोच रहे थे, और इतना मुश्किल था ना ये डिसीजन लेना, क्योंकि इतने सारे टाइप्स के थे यहाँ पर, तो डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और काफ़ी ज़्यादा हमने ओपन करके स्टफ़ चेक करके फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड किया। तो क्विल्ट फाइनली ले लिया था, और हैरिस स्कार्फ से हमने लिया था। घर आके जब इसको हमने ओपन किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सॉफ्ट फील है इसकी। और इस वक्त गर्मियाँ चल रही हैं तो अच्छी प्राइसेस पर अवेलेबल हैं, तो आप भी अगर लेना हो तो चेकआउट कर सकते हैं। और साइड टेबल की ये अपडेट है कि हस्बैंड को अभी भी पसंद नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं कि चेंज करनी है। अभी एक ही हमने ओपन की थी, और शायद हमें ये चेंज करनी पड़ जाए, तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो ये है
है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे हमने जाना था अपने फ्रेंड के घर पे दावत पे। तो आज मुझे किचन का कोई काम नहीं था, कोई खाना वगैरह नहीं बनाना था। तो इतना ज़्यादा मैं खुश थी ना कि किचन का काम नहीं करना पड़ेगा। और बिलीव मी और नॉट, किचन में एटलीस्ट आपको 6 घंटे लग ही जाते हैं रोज़ काम में। मुझे तो ऐसा लगता है कि किचन में ही सारा दिन मेरा गुजर जाता है, इतने ज़्यादा किचन के काम होते हैं। तो अब बस खुशी में मैंने अपने दिन की शुरुआत की एक बड़े मज़ेदार सी कॉफ़ी से। काफ़ी देर से ना मैं हॉट कॉफ़ी नहीं पी रही थी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन आज मौसम इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ। और मिल्क को ना मैं ऐसे फ्रोथ नहीं करती थी पहले, यानी अप एंड डाउन मूव करके, लेकिन ऐसे मूव करने से ना बहुत अच्छी फ्रोथी कॉफ़ी बनती है। और कॉफ़ी में ना अगर आप कोई फ्लेवर ऐड कर दें तो और मज़े की लगती है कॉफ़ी। तो मैं आजकल जो है ना ये मैपल सिरप ऐड कर रही हूँ, शुगर फ्री। इससे बहुत ही मज़े की कॉफ़ी बनती है, आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और मैं आज सोच रही हूँ कि ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँ दावत पे। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि कुछ फैंसी सा, सो कुछ सेमी फॉर्मल सा पहनूँ। इतना टाइम हो जाता है यहाँ पर देसी कपड़े पहने हुए कि आप ना मिस करने लगते हो फिर अपनी रूट्स को। तो ये वाला ड्रेस बहुत ही प्रिटी है, लाइमलाइट का है। लास्ट 2 इयर्स पहले जब मैं गई थी पाकिस्तान तो मैंने वहाँ से लिया था। बल्कि मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस है और बैक से ये कुछ इस तरह का लगता है, फ्रंट से डिफरेंट है। पाकिस्तान में भी मैंने पहना था इसको, जब अपनी बेटी का अकीका किया था तो उस पे मैंने ये ड्रेस पहना था। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्रिटी है, सिंपल सा दुपट्टा है और ट्राउज़र भी सिंपल है, क्योंकि शर्ट फैंसी है तो ट्राउज़र और दुपट्टा थोड़े से सिंपल हैं। तैयार वगैरह होने के बाद हम पहुंच गए थे फ्रेंड की तरफ, और फ्रेंड ने खाने में इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। कुछ वेजिटेरियन डिशेस भी थीं और उसके अलावा था काबुली पुलाव, अचारी हांडी। और ये नेक्स्ट टेबल जो रखी हुई है ना, इस पे पास्ता रखा हुआ था, पेरी पेरी पास्ता बेक हुआ हुआ। और उसके अलावा ये थे चिकन बन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी सब चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाथ का खाना खा खा के ना इंसान काफ़ी बोर हो जाता है, और दूसरे के हाथ का किसी का ट्राई करो तो बहुत ही मज़ा आता है, एक डिफरेंट सी फील आती है। क्योंकि सबके पकाने के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी दूसरे के हाथ का खाना ट्राई करके। और खाना वगैरह खाने के बाद हमने चाय पी, और ये मीठे में बकलावा वगैरह था। और कोई एक्टिविटी वगैरह करने के लिए ना हमने कार्ड्स खेले थे थोड़ी देर। और आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये बिल्कुल भी वो हराम वाले नहीं हैं, बस एज़ अ गेम ही हम लोग खेल रहे थे। परदेस में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ही हमारी फैमिली होते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये भी कि परदेस में हर दिन एक ही तरह का लगता है, यानी एक ही तरह की आपकी सेम रूटीन होती है सुबह उठने से लेकर रात तक। तो बीच में इस तरह के गेट टुगेदर से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी व्लॉग से रिलेटेड, और आप शेयर करना चाहते हैं कि मैं किस तरह का व्लॉग बनाऊं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।